दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। एक ऐसी सिचुएशन जहां तालिबान, जो अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के रूप में जाना जाता है, अचानक अपने दुश्मन इंडिया को अपना दोस्त बना ले। हाँ, आपने सही सुना, तालिबान और इंडिया, एक फ्रेंडशिप जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। ये कैसे हो सकता है? कभी सोचा है आपने? अच्छा, अब थोड़ा समय लीजिए और सोचिए कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच की दोस्ती कैसे बन सकती है। अगर हम पुरानी तारीख में जाएं, तो पता चलेगा कि अफगानिस्तान का रिलेशन इंडिया के साथ एकदम सॉलिड था। अफगानिस्तान को हमने कभी अपने ही एक हिस्से समझा था, क्योंकि पुरानी सभ्यताओं में अफगानिस्तान का नाम अपनी जगह बना चुका था, जिसे हम गांधार के नाम से जानते हैं। महाभारत के जमाने में गांधार का राजा सुभल, जो कि इंडिया के राजा धृतराष्ट्र के समधी भी थे, ये सब रिकॉर्ड में हैं। अब ये बातें कितनी पुरानी हैं, ये कोई भी सोचकर हैरान हो जाएगा। और अगर ये पुरानी बातें आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, तो इमेजिन करो जब अफगानिस्तान में बौद्ध स्तूपा और हिंदू मंदिर थे। तो ये थी पुरानी कहानी, लेकिन आज का अफगानिस्तान क्या है? ये तालिबान की तरफ से जो एटीट्यूड था, वो सब कुछ बदल रहा है। और उसके पीछे किसकी स्ट्रैटेजी का हाथ था, ये जानेंगे आगे। अब बात करते हैं एक ऐसे इनफेमस इंसिडेंट की, जिसे इंडिया कभी भूल नहीं सकता। 1999 का वो वक्त जब इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक हो गया था और उस प्लेन के सारे पैसेंजर्स को तालिबान ने अपनी कैप्टिविटी में रख लिया। सब लोग याद करते हैं उस वक्त को, जब पूरा देश परेशान था और हमारे गवर्नमेंट को प्रेशर था। तालिबान ने सभी पैसेंजर्स को होस्टेज बनाकर कुछ डेंजरस आतंकवादियों के रिलीज होने की डिमांड की थी। अजीत डोभाल का नाम इस इंसिडेंट के साथ जुड़ा गया था, क्योंकि उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी कोशिश की थी। उनके पास उस वक्त उतनी रिसोर्सेज नहीं थी कि वो इस ऑपरेशन को अपनी मर्जी से एग्जीक्यूट कर सकें, लेकिन उन्होंने पूरा एफर्ट लगाया था कि ये क्राइसिस एंड हो। और सबसे बड़ा शौक ये था कि गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा कि ये आतंकवादी छोड़ दिए जाएंगे, बस ताकि होस्टेज की जान बच सके। लेकिन ये एक पर्सनल डिफिट था अजीत डोभाल के लिए। उन्होंने रियलाइज किया कि जब तक अफगानिस्तान में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहेगा, तब तक इंडिया की सेफ्टी कंप्रोमाइज्ड रहेगी। और ये था टर्निंग पॉइंट। अजीत डोभाल ने सोचा कि अगर अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना है, तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहां से खत्म करना पड़ेगा। अब जो इंडिया का अप्रोच था, वो थोड़ा डिफरेंट था। हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं लिया, लेकिन अफगानिस्तान में अपना फुटप्रिंट बढ़ा दिया। इंडिया ने अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शुरू किया, डैम्स बनाए, रोड्स बनाए और हेल्थ और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प की। ये सब प्रोजेक्ट्स ने अफगानिस्तान के लोगों के बीच इंडिया का इमेज पॉजिटिव बना दिया। अजीत डोभाल ने यह समझा कि अगर अफगानिस्तान में अपने लोगों का ट्रस्ट जीतना है, तो उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना होगा। इस तरह से इंडिया ने ना सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों की मदद की, बल्कि अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को भी मजबूत किया। और जब मोदी जी ने 2015 में अफगानिस्तान का पार्लियामेंट बना दिया, तो सबने देखा कि इंडिया अपने कमिटमेंट्स को सीरियस ले रहा है। अजीत डोभाल ने यह बात समझ ली थी कि अगर अफगानिस्तान को पाकिस्तान से मुक्ति मिले, तो ये तालिबान के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक गेम बदल दिया और तालिबान को ये दिखाया कि अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होते हैं, तो उनका साथ इंडिया दे सकता है। ये एक सब्टल अप्रोच था जो काफी इफेक्टिव साबित हुआ। अब बात करते हैं इंडिया की बढ़ती ताकत अफगानिस्तान में। भारत ने अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया, जैसे कि जरांज दिलाराम हाईवे, जो अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार पोर्ट से जोड़ता है। इस हाईवे से अफगानिस्तान को एक नई स्ट्रैटेजिक राह मिलती है और इंडिया को भी सीधे सेंट्रल एशिया से व्यापार करने का मौका मिलता है, बिना पाकिस्तान के बीच में आए। इसके अलावा भारत ने कई मेडिकल सप्लाई, कोविड-19 वैक्सीन और खाद्य सामग्री अफगानिस्तान को दी, जो एक गंभीर समय में उनकी मदद करता था। अफगानिस्तान में इंसानियत के मामले में इंडिया का योगदान इतना बड़ा था कि अफगान लोग, जो पहले इंडिया के बारे में उतना नहीं सोचते थे, अब इंडिया को अपनी मददगार ताकत के रूप में देख रहे थे। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान का दौरा किया और अफगान इंडिया दोस्ती डैम का उद्घाटन किया, जो 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था।
ये सिर्फ एक डैम नहीं था, बल्कि भारत ने अफगानिस्तान के भविष्य में अपनी हिस्सेदारी का ऐलान किया था। इसके साथ ही इंडिया ने अफगानिस्तान को शिक्षा, चिकित्सा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहारा दिया, जो तालिबान की नज़र में भी महत्व का था। अफगानिस्तान में भारत का ये मजबूत आर्थिक और मानवतावादी योगदान तालिबान के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब पाकिस्तान की हालत समझिए। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में रखा था, लेकिन अब तालिबान की बढ़ती सहमति और भारत के साथ मजबूत होते रिश्तों ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखकर पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को धमकी देने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है। यहां तक कि तालिबान और टीटीपी तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान के बीच भी तालमेल बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक नया सिरदर्द बन गया है। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ कई हमले किए हैं और पाकिस्तान की सैन्य ताकत को खुले तौर पर चुनौती दी है। अब हम बात करते हैं भारत की ताकत के बारे में। भारत ने पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ जो रणनीति अपनाई, वो काफी स्मार्ट और दूरदर्शी रही। अजीत डोभाल की अगुवाई में भारत ने अपनी इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी का ऐसा गेम खेला कि तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुद्रा सख्त कर दी। तालिबान अब खुले तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक कार्यवाही कर रहा है और इसने पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में कई हमलों को अंजाम दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान को भी यह समझाया है कि अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई वर्चस्व नहीं चलने वाला। टीटीपी तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान ने भी अपनी ताकत बढ़ाई है और अब पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। तालिबान और टीटीपी के बीच सहयोग अब भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक खेल बन चुका है। अब पाकिस्तान के लिए तालिबान और टीटीपी की बढ़ती ताकत एक बड़ा चैलेंज बन गई है और पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि अफगानिस्तान अब उसकी कठपुतली नहीं रह सकता। तालिबान और टीटीपी के बीच बढ़ता सहयोग पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अब एक और दिलचस्प पहलू की बात करते हैं। आप सबने कभी सुना है कि हमारे दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाओ? यही कुछ अजीत डोभाल ने किया। अब बात यह है कि कुछ सबसे बड़े आतंकवादियों को सैटेलाइट इंटेलिजेंस और तालिबान की मदद से चुपचाप खत्म किया गया है। ये काम अजीत डोभाल के निर्देशों पर हुआ और उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से ऐसा किया कि इंडिया ने बिना किसी विवाद के अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया। इस रिमोट वर्क की मिसाल अजीत डोभाल ने पूरी दुनिया के सामने पेश की है, जिससे पाकिस्तान की पूरी रणनीति धराशायी हो रही है। अब भारत पाकिस्तान के लिए एक ऐसा खतरा बन चुका है जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तालिबान के साथ की गई दोस्ती न सिर्फ भारत के लिए फायदेमंद रही, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा झटका थी। अब बात करते हैं एक ऐसी स्थिति की जब तालिबान खुद भारत की तरफ रुख कर रहा है। भारत की स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ने अफगानिस्तान में ऐसी हवा बनाई है कि तालिबान को ये समझ में आया कि अगर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और रीजनल स्टेबिलिटी चाहिए तो इंडिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तालिबान की इस सोच ने पाकिस्तान के लिए परेशानी पैदा कर दी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को अपना गुलाम समझता था। लेकिन अब यह बदल चुका था। अफगानिस्तान में इंडिया के इस बढ़ते प्रभाव का असर सिर्फ तालिबान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आम अफगान लोगों के दिलों में भी भारत के लिए स्नेह बढ़ा। कई सर्वेक्षणों में यह बात सामने आई कि 65% अफगान लोग इंडिया को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं, जबकि पाकिस्तान को केवल 3.5% लोग पसंद करते हैं। यही नहीं, अफगानिस्तान के कई छात्र अब भारत में पढ़ाई करने आते हैं और भारत में इलाज करवाने के लिए भी अफगान नागरिक बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत की कड़ी मेहनत और सही रणनीतियों ने तालिबान के दिल में भी भारत के लिए एक खास जगह बनाई है और यह इंडिया की बड़ी जीत है। तो आखिरकार हम समझ गए कि कैसे अजीत डोभाल की मास्टर स्ट्रोक ने तालिबान को भारत का दोस्त बना दिया। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कदम नहीं था, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाली रणनीतिक योजना का हिस्सा था, जिसने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया और अफगानिस्तान में भारत को एक मजबूत साझेदार के रूप में स्थापित किया। अब सवाल यह है कि क्या यह दोस्ती भारत के लिए एक स्थायी समाधान बनेगी? क्या तालिबान के साथ भारत का रिश्ता भविष्य में भी मजबूत रहेगा, या ये सिर्फ एक रणनीतिक समझौता है जो कभी भी बदल सकता है?
आपका क्या मानना है? क्या भारत को तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए या इसको लेकर हमें सतर्क रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आएं। जय हिंद, जय भारत।